हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। आज का हमारा डेरिवेशन है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के लिए सूत्र प्राप्त करो। एक द्विध्रुव है जो अक्षीय स्थिति में रखा है और उस पर हमें लगने वाले विद्युत विभव के लिए सूत्र प्राप्त करना है। इस डेरिवेशन के लिए हमने थ्योरी को माना है कि एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। हमने उसका द्विध्रुव आघूर्ण P माना है। P का फॉर्मूला होता है Q × 2L, जिसके बिंदु A पर +Q आवेश तथा बिंदु B पर -Q आवेश रखा है। बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर ही हमें विद्युत विभव को ज्ञात करना है। डायग्राम के अंदर बिंदु O से r दूरी पर होगा अक्षीय स्थिति में, और बिंदु P पर ही हम विद्युत विभव के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। अब हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अपने डायग्राम को बनाते हैं। डायग्राम में सबसे पहले हमें एक द्विध्रुव बनाना होगा। सबसे पहले द्विध्रुव बनाते हैं हम, तो हमने यहाँ पर बिंदु A और यहाँ पर हमने दूसरा बिंदु B मान लिया है। दो बिंदु हमें मानने होंगे और हमने माना है कि बिंदु A पर +Q आवेश रखा है और बिंदु B पर हमारे पास -Q आवेश रखा है। और इन दोनों द्विध्रुव के बीच में एक बिंदु O है। इस बिंदु O से A की दूरी हमारे पास L है और बिंदु B से O की दूरी भी हमारे पास L है। क्योंकि द्विध्रुव के बीच की दूरी कंप्लीट 2L होती है, इसलिए O से जो बिल्कुल द्विध्रुव के मध्य में रखा है वहां से A की दूरी L हो जाएगी और B की दूरी भी L हो जाएगी। अब थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने माना है कि बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। अब हमने r दूरी पर अक्षीय स्थिति में ही एक बिंदु P मान लिया है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब हमें बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, इसलिए हमें बिंदु P से बिंदु A तक की दूरी का पता होना चाहिए और बिंदु P से बिंदु B तक की दूरी का पता होना चाहिए। जिन बिंदु पर आवेश स्थित होते हैं उन बिंदु तक की दूरी का हमें पता होना चाहिए। अब हमें देखते हैं कि बिंदु P से बिंदु A तक की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा। हमें कंप्लीट दूरी, ये जो r है, इसमें से अगर मैं l को माइनस कर दूं तो हमारे पास P से लेके A तक की दूरी आ जाएगी r - l। ये वाली डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी A तक की r - l। और यदि मुझे P से B तक की दूरी चाहिए तो मैं r में l को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास B की दूरी आ जाएगी r + l। ऐसे मेरे पास दोनों बिंदु जहां पर हमारे आवेश स्थित हैं वहां की दूरी निकल कर आई है। अब बिंदु A पर बिंदु P के कारण जो विद्युत विभव होगा उसे हम लिखते हैं। विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V = 1/4πε0 Q/r। ये हमारा विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है। अब इसी बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर देखेंगे कि बिंदु A पर बिंदु P के कारण कितना विद्युत विभव का फॉर्मूला बनता है। तो V हम लिख देंगे यहाँ पर A, क्योंकि हम बिंदु A पर निकाल रहे हैं विभव, तो फॉर्मूला बनेगा 1/4πε0, तो सेम आ जाएगा। और आवेश हम देखते हैं कि बिंदु A पर +Q आवेश है, तो यहाँ पर प्लस आवेश ही रहेगा। और बीच की दूरी अब हमें देखनी होगी बिंदु P से बिंदु A तक की। बिंदु P से बिंदु A तक की दूरी हमारे पास r - l है। जनरल फॉर्मूले में दूरी r है और हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर दूरी r - l है, तो हमें दूरी लेनी होगी r - l। ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। ऐसे ही हमें बिंदु B पर निकालना होगा बिंदु P के कारण विद्युत विभव, तो वहाँ पर फॉर्मूला बनेगा VB 1/4πε0। और चूंकि बिंदु B पर जो हमारा आवेश है वो माइनस का है, तो हमारे पास आ जाएगा -Q, और जो दूरी है वो है r + l। ऐसे ही ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। अब हमने बिंदु A पर भी विभव निकाल लिया है और बिंदु B पर भी विभव निकाल लिया है। अब हमें टोटल विभव चाहिए, तो परिणामी विभव यानी कि टोटल विभव निकालने के लिए हमें VA और VB को ऐड करना होगा, फिर हमारे पास टोटल विभव निकल कर आ जाएगा। बिंदु P पर हमें परिणामी विभव निकालना है, तो हमें VA + VB को ऐड करना होगा, तो हमारे पास टोटल V आ जाएगा। VA का जो हमारा मान आया था वो आया था 1/4πε0 Q/r - l। ये बिंदु A पर विभव था और यहाँ पर आएगा प्लस 1/4πε0 - Q और यहाँ पर आएगा r + l। ये हमारा बिंदु B पर विभव था।
अब हमें दोनों को ऐड करना है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास अंदर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन और यहाँ पर आएगा क्यू माइनस आर माइनस एल और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और क्यू अपॉन आर प्लस एल। ऐसे हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी। अब हमें इसे आगे सॉल्व करना होगा। अब हमें एलसीएम लेना होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी। अब हम देखते हैं कि क्यू भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो v बराबर हम क्यू भी कॉमन ले लेंगे, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर बचेगा 1 माइनस और यहाँ पर बचेगा r प्लस एल। अब हमें एलसीएम लेना होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पर समीकरण कुछ इस प्रकार दिखेगी, v बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम एलसीएम लेंगे तो r माइनस एल और r प्लस एल, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर r प्लस एल की 1 में करेंगे तो r प्लस एल, ये माइनस का निशान आएगा और r माइनस एल की 1 में करेंगे तो r माइनस एल। अब हमें माइनस की अंदर मल्टीप्लाई करनी होगी। माइनस की अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन है, r प्लस एल सेम रहेगा और माइनस के r और माइनस माइनस प्लस के l और यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, तो हम यहाँ पर आ जाएगा r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला लगा है a प्लस बी और a माइनस बी वाला, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि r से हमारा r कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास l और l 2l हो जाएगा, तो आएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, l और l ऐड होके 2l हो जाएगा और यहाँ पर आएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव पर जो हमारा l होता है, दोनों द्विध्रुव के बिंदु के बीच की दूरी, वो इस r की तुलना में बहुत ही कम होती है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं जो r है वो काफ़ी बड़ा है l की तुलना में, तो हम यहाँ पे l को छोड़ देंगे। l को छोड़ने पर, क्योंकि l का मान r की तुलना में नगण्य है, ना के बराबर है, इसलिए हम यहाँ से l को छोड़ देंगे और यहाँ पर q इंटू 2l हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, तो यहाँ पर q इंटू 2l ऊपर हमारे पास P बन जाएगा और यहाँ पर हम l को छोड़ देंगे, तो फाइनल फॉर्मूला बन के आएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q इंटू 2l हमारे पास P हो जाएगा और l को चूंकि हमने छोड़ दिया है तो हमारे पास नीचे आ जाएगा r का स्क्वायर। तो हमारा किसी द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पे जो विद्युत विभव का फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r का स्क्वायर। अगर आपको हमारी डेरिवेशन की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।